सब खबरों को हम बुलेटिन में शामिल करेंगे, लेकिन आगाज में अहम खबर। अदलिया की बालादस्ती और आइन की पासदारी के लिए सदर ममलिकत आरिफ अलवी का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट से मुतालिक बिल नजर सानी के लिए पार्लियामेंट को वापस भेज दिया है। सदर पाकिस्तान ने कहा कि बादियो नजर में यह बिल पार्लियामेंट के इख्तियार से बाहर है। कवायद में छेड़छाड़, अदालत की अंदरूनी कार्रवाई, खुद मुख्तारी और आजादी में मुदाखलत के मुतरादिफ हो सकती है। बिल कानूनी तौर पर मसनूई और नाकाफी होने पर अदालत में चैलेंज किया जा सकता है। अदलिया की बालादस्ती और आइन की पासदारी के लिए सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का बड़ा फैसला सामने आया है। अदलिया की आजादी, आइन की बालादस्ती, सदर आरिफ अलवी हुकूमती इक़दामात के सामने डट गए। सुप्रीम कोर्ट से मुतालिक नजर सानी बिल पार्लियामेंट को वापस भेज। सदर पाकिस्तान ने बिल आइन के आर्टिकल 75 के तहत वापस भिजवाया। कहा बादियुल नजर में ये बिल पार्लियामेंट के इख्तियार से बाहर है। बिल कानूनी तौर पर मसनूई और नाकाफी होने पर अदालत में चैलेंज किया जा सकता है। मेरे ख्याल में बिल दुरुस्तगी, जांच पड़ताल और दोबारा गौर के लिए वापस करना मुनासिब है। सदर ने कहा आइन सुप्रीम कोर्ट को अपील, एडवाइजरी, रिव्यू और इब्तिदाई इख्तियार समात से नवाजता है। मजवदा बिल आर्टिकल 184(4) अदालत के इब्तिदाई इख्तियार समात से मुताल्लिक है। मकसद इब्तिदाई इख्तियार समात इस्तेमाल करने और अपील का तरीका फराहम करना है। ख्याल काबिल तारीफ हो सकता है, मगर क्या इस मकसद को आइन में तरमीम के बगैर हासिल किया जा सकता है? आइन दिफात में आम कानून साजी के जरिए तरमीम नहीं की जा सकती। आइन एक आला कानून है और कवानीन का बाप है। आइन के तहत सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 बनाए गए, जिनकी तौसीक खुद आइन ने की। जांच शुदा कवायद में छेड़छाड़, अदालत की अंदरूनी कार्रवाई, खुद मुख्तारी और आज़ादी में मुदाखलत के मुतरादिफ हो सकती है। रियासत के 3 सतूनों के दायरे इख्तियार, ताकत और किरदार की वजाहत आइन ही ने की है। आर्टिकल 142(a) के तहत पार्लियामेंट वफाकी कानून साजी की फहरिस्त में किसी भी मामले पर कानून बना सकती है। फोर्थ शेड्यूल के कानून साजी के इख्तियार से खारिज किया गया है। पीटीआई ने एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। फवाद चौधरी ने कहा कि हुकूमत, पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट बैठकर बात करें, इलेक्शन के लिए कवायद व ज़वाबित बनाएं, लेकिन इलेक्शन का हक तस्लीम करना होगा। पाकिस्तानी सियासत के ठीक होने का वाहिद हल इलेक्शन है। इतनी बुज़दिल हुकूमत कोई हो सकती है जो कहे इलेक्शन की तरफ नहीं जाना। पाकिस्तान को साजिश के तहत बहरान में मुब्तला किया गया। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ साजिश की जा रही है। असल वाक़या से तवज्जो हटाने के लिए चीफ जस्टिस से इस्तीफे का मुतालबा किया गया। कि सियासत का ठीक होने का वाहिद हल यही है कि हम इंतखाबात की तरफ बढ़ें। पाकिस्तान के लोगों का मसला ये है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। जहां असम्बलियां नहीं हैं वहां मुंतखब नुमाइंदे आने चाहिए। एक भी मुझे लाइन दिखा दें किसी जजमेंट में ये कहा गया हो कि इलेक्शन जो है वो 90 दिनों में नहीं होने। मैं ये समझता हूँ कि बातचीत ही वो वाहिद ज़रिया है जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। हमने पहले भी कहा है, मैं ज़ाती तौर पे तो समझता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट को भी इन मुज़ाकरात में शरीक होना चाहिए, क्योंकि इख्तियार सारा उधर है। इस्टेब्लिशमेंट बैठे, हुकूमत बैठे और हम बैठें और एक दूसरे को स्पेस दे के मामलात आगे बढ़ाने की कोशिश करें। लेकिन देखें, इसकी एक बुनियाद है आपको इलेक्शन का राइट तस्लीम करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि हम इलेक्शन जो है वो छोड़ दें, बाकी बातों पर कोई और बात ही नहीं करने वाली। आपने हमारे साथ बैठना है, इलेक्शन के ऊपर जो हमारे डिफरेंसेस हैं उनके ऊपर आप बातचीत करें और रूल ऑफ द गेम बनाएं। बाकी पाकिस्तान के अवाम को ये राइट है। इमरान खान 12 महीनों से आपने सर धड़ की बाजी लगा ली है। आपसे ना डिस्क्वालीफाई हुए, ना उसने डिस्क्वालीफाई होना है। बात पर पीडीएम में इख्तिलाफात। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं पीपल्स पार्टी कहती है मुज़ाकरात होने चाहिए। जेयूआई मुखालिफ, जबकि मुस्लिम लीग नून तकसीम है। तहरीक इंसाफ मुल्क की खातिर डायलॉग के लिए तैयार है। इलेक्शन आगे लेकर जाना किसी के बस में नहीं है। आइन में तरमीम कर सकते हैं, उसे तोड़ नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट फैसले की खिलाफ वर्जी पर अपोजिशन खामोश रही। जो पीडीएम है ना, उसके अंदर इख्तलाफ है। पीडीएम इस पे स्प्लिट है। पीपल्स पार्टी कह रही है कि डायलॉग होना चाहिए, उसको रद्द नहीं होना चाहिए। जेयूआई जो है वो कहती है हरगिज नहीं होना चाहिए। पीएमएल आधी कहती है होना चाहिए, आधी कहती है नहीं होना चाहिए। इस वक्त सरकार डायलॉग के इशू पर कंफ्यूज्ड है। हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं आइन
इलेक्शंस को आगे बढ़ाने के चैलेंजेस जो हैं उनको सामने रखते हुए अगर डायलॉग दरकार है तो तहरीक इंसाफ नेशनल इंटरेस्ट में डायलॉग के लिए तैयार है। इस वक्त वजीर खजाना इसहाक डार इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो यानी पीर से जो स्प्रिंग मीटिंग्स हर साल होती हैं IMF वर्ल्ड बैंक की, एक तो स्प्रिंग मीटिंग्स होती हैं अप्रैल में हर साल, प्री फिक्स होती हैं, और दूसरी मीटिंग्स एनुअल मीटिंग्स होती हैं, वो भी प्री फिक्स होती हैं अक्टूबर हर साल, कई महीने पहले शेड्यूल आ जाता है। तो पाकिस्तान की तरफ से आम तौर पे वज़ीर ख़जाना और फिर गवर्नर स्टेट बैंक, फिर सेक्रेटरी फाइनेंस, सेक्रेटरी ख़जाना और सेक्रेटरी इकनॉमिक अफेयर डिवीज़न, और फिर मिनिस्टर अगर हों इकनॉमिक अफेयर डिवीज़न में तो वो भी, ये लोग हमेशा वहाँ जाते हैं। और जो वहाँ की मैंडेटरी मीटिंग्स होती हैं जिसमें करीबन दुनिया से 150 के करीब मिनिस्टर्स, फाइनेंस मिनिस्टर्स, और फिर 150 के करीब गवर्नर्स उनके सेंट्रल बैंक्स के, और फिर इन 2 सेक्रेटरीज साहबान जो मैंने जिक्र किया अल्टरनेट गवर्नर्स, ये जाते हैं। तो ये सब रूटीन रिचुअल है। ये करीबन पीर को शुरू होती हैं और ये बायोलैटरल मीटिंग्स भी कई फिक्स होती हैं मुख्तलिफ वज़राए ख़जाना जो ममालिक हमारे दोस्त ममालिक के, उनके साथ मीटिंग्स, फिर चूँकि वहाँ जाते हैं तो और भी अदारों के साथ मीटिंग्स बायोलैटरल, नॉट पार्ट ऑफ स्प्रिंग मीटिंग्स, चूँकि एक ट्रिप है तो वो भी हमेशा प्लान होता है। मेरी मीटिंग्स अल्हम्दुलिल्लाह 4.5 वर्केज में 40 से लेके पिछली दफ़ा अक्टूबर 2022 में जब मैं गया तो करीबन 58 मेरी मीटिंग्स 5 इंटरव्यू समेत हुई थी। इस वक्त जो हालात हैं पाकिस्तान में और जो एक आइनी बहरान पैदा कर दिया गया है, आपने भी देखा कि एक बेंच सुप्रीम कोर्ट का 9 से शुरू हुआ, फिर 7 से 5, फिर 5 से 3, तो उसका एक फैसला इस वक्त फील्ड में है जिस फैसले में ये कहा गया है कि जी फेडरल गवर्नमेंट जो है वो 21 अरब रुपया इलेक्शन कमीशन को पंजाब में जो इंतखाबात होने उसके लिए रिलीज करे। इस बहस में जाए बगैर के इलेक्शन जो स्कीम ऑफ थिंग्स हैं, सेक्शन 69 है इलेक्शन एक्ट का। इस्लामाबाद में इस वक्त वफाकी वजीर खजाना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करते हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब जस्टिस एक ऑर्डर पास किया उनकी बेंच ने, और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जी बरियत की जो दरखास्तें हैं वो कब कब लगेंगी। उसमें से एक वजह उन्होंने बताई कि जी जब कोई क्राइम ही ना हुआ हो तो बरी कर दें, ताकि अदालतों पे बोझ ना रहे, वो केसेस चलते ना रहे। सुप्रीम कोर्ट ये मिसालें कब बनाएगा ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की FIR काट रहे हैं, वैसे ऑफिसर्स, और ऐसे लोग जो इस तरह के केसेस को जजेस चला रहे हैं। रहमत का महीना आ गया है, बख्शिश का सफीना आ गया, होगी मुलाकात उलमाए दीन से, जो देंगे इत्तेहाद बैनुल मसालिकीन का दर्स। जिक्र होगा अंबिया कराम का, रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमज़ान में।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।